तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरी एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको इंस्टीट्यूट्स जॉइन करने चाहिए कि नहीं। मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप जॉइन करते हो, और आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इंस्टीट्यूट जॉइन करते हो तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए अगर आपने इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया है तो, और कर भी लिया है तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इंस्टीट्यूट्स में। तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 3D वीएफएक्स आज के समय में कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। हर जगह 3D और वीएफएक्स का यूज़ हो रहा है। टीवी से लेकर न्यूज़पेपर तक, न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन्स तक, मैगजीन से लेकर एडवर्टीजमेंट्स तक, हर जगह 3D और वीएफएक्स का यूज़ हो रहा है। और अगर आप चाहते हो 3D और वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना, तो आपके मन में एक बार आया होगा कि हम कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके इस चीज़ को सीख लेंगे। बट उनमें भी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, अगर आप यूट्यूब से सीखते हो या खुद से सीखते हो या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सीखते हो, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपको एक प्रॉपर टीचर नहीं मिलता है, फेस टू फेस बात नहीं हो पाती है। और ये सारे डाउट्स हर किसी के मन में रहते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारे डाउट्स क्लियर किए जाएँ। तो वो एक रास्ता है कि आप इंस्टीट्यूट जाके सीख सकते हो, और जो टीचर्स हैं, वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। बट अगर बात आती है यूट्यूब की, तो अगर आप किसी के कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं। आप अगर मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हो तो मुझे भी नोटिफिकेशन बहुत बाद में आता है, और आता भी है तो मैं कभी कभी उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, और कभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई दूँ। बट अगर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर लेट होते जाएगा तो आपका उसमें मन हट जाएगा, और फिर आप सोचोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। ये फ्रस्ट्रेशन हर किसी के मन में भी रहता है, मेरे भी मन में था, तो मैंने इसलिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। सेकंड और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो आता है कि डिग्री और डिप्लोमा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मैटर करती हैं जब आप बाहर इंडिया से काम करना चाहते हो। देखो, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो कोई भी कोर्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप 3D का कोर्स कर रहे हो या वीएफएक्स का कोर्स कर रहे हो, तो अगर वो इंस्टीट्यूट आपको डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड कराता है तो वो आपके बाहर जाने के लिए काम आएगी। अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो तो आपको डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं कि अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होगा और आपका पोर्टफोलियो, मतलब जो आपने वीडियो बनाई है वो आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपकी बोथ वीडियो अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके डिग्री और डिप्लोमा भी होना चाहिए, उसके बाद ही आप अब्रॉड काम करने जा सकते हो। तो गाइस, ये दो मेन चीज़ें हैं जिसको देखकर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, आपको बाहर काम करना है, इंडिया से बाहर आपका पहले से ही मन है, तो ऑब्वियसली आपको इंस्टीट्यूट करना ही पड़ेगा ज्वाइन। अगर आपका इंडिया में करने का मन है, इंडिया में ही काम करना चाहते हो, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, और आपको डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात आती है नेगेटिव पॉइंट्स की। अब लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मेरे बस 2 पॉजिटिव पॉइंट्स थे। जी हाँ, 2 पॉजिटिव पॉइंट्स ही थे, बट नेगेटिव्स इतने सारे हैं कि आप सुनते सुनते पागल हो जाओगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस, सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो आता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इस चीज़ में। इन्वेस्टमेंट हमारे खुद के लिए भी होता है और हमें सीखने के लिए भी देना पड़ता है। तो जो लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि 1.5 लाख से 2 लाख तो फीस रहती ही रहती है 3D और वीएफएक्स सीखने की। अगर कोई 1 लाख भी मांग रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। और यही आप अगर ऑनलाइन से कंपेयर करोगे तो ऑनलाइन आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बट वही है कि डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। वो पॉजिटिव्स की तरफ बात नहीं करनी हमें, बट अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और सब अच्छा होता है तो आपको इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया कि 1.5 से 2 लाख तो वो लोग मांगते ही मांगते हैं, और पढ़ाते ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगली बात ये रही कि आपको खुद का पीसी बिल्ड करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप ऑनलाइन सीखते हो तो ऑब्वियसली आपको एक पीसी चाहिए होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हो तो आपको शायद पीसी की जरूरत ना पड़े, बट एक लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही है कि आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा। आपका अगर इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप घर बैठे सीखो और इंस्टीट्यूट जाना मत पसंद करो। सो सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो आता है कि वो आपको ज़्यादा सपने दिखाते हैं। देखो, सपने दिखाने का काम तो
हर इंस्टीट्यूट स्कूल करता ही है, कॉलेज भी करता ही है, बट वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपने 1 साल में 3D और VFX कंप्लीट कर लिया तो आप गारंटीड जॉब मिल जाएगी। मतलब 100% आपके हाथ में जॉब रखी होगी 25 से 20 हज़ार की। आपको भी थोड़ा लालच आएगा, लगेगा कि हाँ ये लोग सिखा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली होगा। मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में, बट अभी क्लियर हो चुका है कि इंस्टीट्यूट्स वो सिर्फ लालच देता है आपको, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए पढ़ाता है। मैं ये बात मानता हूँ कि पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स बहुत बेकार पढ़ाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हो तो आपको एक टिप देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, जॉब कर रहे हैं या घर बैठे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करो, पूछो कि क्या वो इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं, क्या वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं, क्या वो पढ़ा भी पाते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो वही था नेगेटिव पॉइंट कि हर एक इंस्टीट्यूट का एक लालच देना तो रहता ही है कि 100% जॉब मिलेगी, हम लोग आपको जॉब सिक्योर करने में मदद करेंगे, बट ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम कैसा वर्क करते हैं। क्योंकि टीचर तो चलो एक बार सिखा देगा बेसिक, बट उसके आगे तो हमें ही करना पड़ेगा, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ना कि इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। तो वो लोग पे भरोसा मत रखना, इंस्टीट्यूट आपको कभी जॉब नहीं प्रोवाइड कराएगा, ये आप माइंड में रख लेना बात। 3D और VFX के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, किसी और इंस्टीट्यूट्स की नहीं, तो कुछ और मत सोचना। तो बस थर्ड पॉइंट की बात करें तो वहाँ के टीचर्स को ही खुद नहीं आता तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे। कहने का सीधा मतलब है कि वो जो टीचर्स हैं आपको पढ़ाने से पहले यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखते हैं कि कैसे होता है, फिर आपको पढ़ाते हैं। ये चीज़ मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स में देखी है, मुझे सारे इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मतलब जो टीचर्स के नाम पे बस पैसा खाते हैं और कुछ नहीं है। मतलब आप जो खुद यूट्यूब से सीख सकते हो, वो लोग यूट्यूब से खुद सीख के आपको वही सिखा रहे हैं। मतलब हुआ ना एक फ्रॉड। मतलब हर टीचर ऐसा नहीं करता है, मैं टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो खुद सीखते हैं पहले फिर आपको सिखाते। तो अगर आप जैसे कोई डाउट भी पूछते हो ना किसी टीचर से, तो वो पहले यूट्यूब पर जाएंगे, देखेंगे क्या है इसका आंसर, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो वो शायद आपको डायरेक्टली आंसर देते हैं, नहीं तो वो बात को घुमा देंगे और अगले दिन आपको वो आंसर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है 3D और VFX के इंस्टीट्यूट्स में। तो बात वही हुई कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले पूरी उसकी जांच पड़ताल कर लेना कि टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और क्या वो अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं। सो गाइस, फोर्थ और लास्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें, लास्ट तो नहीं है, ऐसे तो कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स मैं निकाल दूंगा, बट इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। सो गाइस, फोर्थ लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो आता है कि फेक कोर्स, मतलब जो कोर्स उनने डिज़ाइन करके रखा है वेबसाइट पे, वो चीज़ आपको नहीं सिखाएंगे। मतलब सिखाते हैं बट उसका एकदम बेसिक पार्ट सिखाएंगे, जैसे कि उन्होंने लिख दिया कि माया सिखाएंगे, ब्लेंडर सिखाएंगे, हुडिनी सिखाएंगे, ये सब सॉफ्टवेयर्स के नाम है 3D में। तो वो लोग लिख तो देंगे ये सब सिखाएंगे, बट उसमें कितना सिखाएंगे, इतना 2% 5% बस नाम के लिए कि हाँ हमने सिखाया है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ डायरेक्टली लिखा है कि माया सिखाएंगे, हुडिनी सिखाएंगे, ब्लेंडर सिखाएंगे, मतलब 3 सॉफ्टवेयर मान के चलो, तो अगर वो 3 सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं और वहाँ उसके पीछे बेसिक या एडवांस नहीं लिखा, तो समझ जाना बहुत बेसिक सिखाने वाले हैं। और अगर बेसिक नहीं सिखाते हैं, मीडियम लेवल तक भी सिखाते हैं, तो वो आपके लिए परफेक्ट नहीं रहेगा। आप इससे अच्छा ऑनलाइन सीख सकते हो, किसी वेबसाइट पे सीख सकते हो या खुद से सीख सकते हो, वो सबसे बेटर है। सो गाइस, जो भी मैंने 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं नेगेटिव्स, वो मैंने ऐसे ही मन से नहीं बोले, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो देखा है, जो गूगल पे इन्फॉर्मेशन मिली है, और मैंने जो खुद इंस्टीट्यूट्स में मैंने, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में मैं खुद पढ़ता था उसमें मैंने देखा है, तो ये सब बातें मैंने इस वीडियो में रखी हैं। तो आप में से बहुत लोग वेट करे होंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या प्रेफर करूंगा कि इंस्टीट्यूट जाना चाहिए कि नहीं। तो देखो, सीधी सी बात है कि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो वो मीम हमारे 3D VFX में लागू होता है, अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आपको देखो सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा और आपको स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी, तो आप क्या करोगे इस सर्टिफिकेट का, आप क्या करोगे इस डिप्लोमा का, आप क्या करोगे उस डिग्री का। तो आपको पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपके सॉफ्टवेयर की नॉलेज को इम्प्रूव करना है, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हो, साइड बाय साइड डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो अगर आपको अब्रॉड में काम करना है तो। सो यही था वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।